देखिए, इस वीडियो में बड़ा ही इम्पोर्टेंट मैटर पे मैं बात कर रहा हूँ और वो जो मैटर है वो बड़ा ही ज़रूरी मैटर है आपका। मैंने इसके पहले एसबीआई पर भी बात किया था और वो मैटर करने से पहले ये क्यों स्टार्ट करना पड़ा आज फिर मुझे ये बात। रीज़न है उसका, आईबीपीएस ने रिलीज़ कर दिया है आपका ग्रामीण बैंक का नोटिफिकेशन, आरआरबी कहते हैं उसको हम नॉर्मल सेंस में। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, हर बार आपको पता होता है कि आईबीपीएस का इस टाइम पर आ जाता है और आईबीपीएस इसी काम के लिए एसएससी से काफ़ी आगे है, राइट। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना है इसमें कि आईबीपीएस भी जैसे एसएससी आपका सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल ऐसे एग्ज़ाम कराती है, क्योंकि कई लोग हैं जो नहीं जानते होंगे, अब फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे होंगे। तो आईबीपीएस आपका आरआरबी का एग्ज़ाम करवाती है और आईबीपीएस और आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम करवाती है। जितने भी गवर्नमेंट बैंक होती हैं, सरकारी बैंक हैं, उसमें पीओ और क्लर्क की भर्ती करती है। तो ये जो तैयारी करते हैं उनको इतनी चीज़ तो पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। इसके की पॉइंट्स मैं बता देता हूँ, फिर मैं जिस मैटर के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ उस पर हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ आपका एज पता होना ज़रूरी है सबसे पहले। तो क्लर्क का जो एज है वो 18 साल से लेकर के 28 साल है। इसको हम बोलते हैं मल्टीपर्पज़। आपको अगर ये नोटिफिकेशन में पढ़ोगे तो इसमें मिलेगा आपको ऑफिसर स्केल, मतलब ऑफिस असिस्टेंट कहते हैं उसको, क्लर्क कहा जाता है उसको। और उसकी जो एज है वो 18 से 28 है, 28 है। और रिलैक्सेशन मिलता ही है, तो वो मिल जाएगा जिसका है। और पीओ के लिए 30 ईयर्स एज है, तो अगर आप इस एज के बीच में हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, पहली चीज़। दूसरी बात, आपके लिए ये पता होना ज़रूरी है कि इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी ज़रूरी है ना। क्योंकि भाई कई लोग पता होता है कि यार मैंने ये करा है, मैंने वो करा है। तो क्वालिफ़िकेशन के लिए कोई परसेंटेज नहीं चाहिए, सिर्फ आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ होना चाहिए। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर मेरे ग्रेजुएशन में 55 रह गया, इतना रह गया। कोई भी परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है। ये मैं सिर्फ पीओ और उसके लिए बता रहा हूँ, क्लरिकल के लिए बता रहा हूँ। और भी पोस्टें होती हैं इसमें, लेकिन उसके लिए कुछ एक्सपीरियंस वगैरह चाहिए होता है। हम एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ नॉर्मल उसकी बातें कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो पहला टीयर 1 होता है, फिर टीयर 2 होता है, यानी प्री होता है, फिर मेंस होता है। तो प्री में आपको सिर्फ रीजनिंग और मैथमेटिक्स आती है। तो आपको लगेगा कि यार मैथ्स और रीजनिंग आती है तो वो आपका एसएससी दे रहे हो, तो आपके लिए तो वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो प्यारे बच्चे, एक बात आपको पता होना चाहिए कि इसका कट ऑफ भी बहुत हाई रहता है। अगर हम यूपी की बात कर लें तो 75, 77, 80 में से जाता है इतना कट ऑफ, राइट। तो कट ऑफ काफ़ी हाई रहता है, कई बार लड़के 80 आउट ऑफ 80 भी कर लेते हैं समय के अंदर। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब मेंस की बात कर लें तो मेंस का पैटर्न आपके सामने यहाँ पर है, देख सकते हो। रीजनिंग है, कंप्यूटर है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश है और हिंदी भी आता है। अगर आप इंग्लिश नहीं लेना चाहते हो तो इसमें कोई वो नहीं, जो आपका वो है वो आप चुन सकते हो एग्ज़ाम का जब फॉर्म भरोगे तो। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको जिस स्टेट से कर रहे हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी ज़रूरी है। लोकल लैंग्वेज इन द सेंस कि जैसे आप यूपी से हो तो जैसे यहाँ पर हिंदी बोला जा रहा है तो आपको हिंदी पता होना चाहिए। ऐसे ही मान लीजिए आप किसी साउथ स्टेट में हो, तमिल वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, तमिल आनी चाहिए आपको। तेलुगु अगर वहाँ की है, तेलुगु आनी चाहिए, राइट। तो ये लोकल लैंग्वेज आपका ज़रूरी, क्योंकि आपको सीधा ग्रामीण लोगों से ही डील करना होता है। तो वहाँ पर लोग जनरली, वैसे तो लोग जानते होते हैं, लेकिन मैक्सिमम केस में लोगों को लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, राइट। तो ये चीज़ें हैं, बहुत बेसिक सी डिटेल है। सबसे मेन पॉइंट देखिएगा, कब फॉर्म निकल रहा है, लास्ट डेट देख लीजिएगा एक बार। और इसके अलावा आपका जो एग्ज़ाम है वो दिया गया है, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम रहेगा, प्री का अगस्त दिया गया है। अब सबसे बड़ा यही दिक्कत है कि क्या है, अगस्त में एग्ज़ाम हो पाएगा। तो आईबीपीएस के एग्ज़ाम भी टीसीएस कराती है। कई लोगों को टीसीएस नहीं पता। टीसीएस एक एग्ज़ाम कराने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो पहले आईबीपीएस का एग्ज़ाम कराती आ रही थी, अब एसएससी का भी कराती है 2018 के बाद से, जब से ये स्कैम हुआ था 17 वाला। एंड अगर हम बात करें कि क्या ये करवा लेगी एग्ज़ाम, तो देखो यार, लास्ट टाइम भी ऐसा ही कुछ था कोरोना का, और अब वैक्सीनेशन भी चल रहा है। तो देखो, अगर ये नोटिफिकेशन आ गया और अगर कोई थर्ड वेव या कोई नई चीज़ नहीं बनती है तो हम अगस्त सितंबर तक ये देख सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी वगैरह का भी उधर सितंबर के टाइम पे। तो मेरे हिसाब से एग्ज़ाम का दौर स्टार्ट हो जाएगा अगस्त सितंबर से, ठीक है ना। तो ये मान के चलना कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे सितंबर के महीने से, ठीक है। तो ये रहा आपका अपडेट इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड। अच्छा, सवाल ये उठता है कि क्या ये कैलेंडर फॉलो होगा। तो आईबीपीएस इसी मामले में काफ़ी ज़्यादा हिट है बच्चे, ध्यान रखना कि ये अपना कैलेंडर बिल्कुल फॉलो कराते हैं, बहुत सही तरीके से कराते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होता है। लेकिन एसएससी की बात करें कि जो एसएससी जब कराने पर आती है तो एकदम से लाइन से प्री मेंस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब एक ही साथ करवा लेती है। अगर वो सुस्त पढ़ते हैं तो कैसे सुस्त पढ़ते हैं, आप सीजीएल 19, सीएचएसएल 18 का और सीजीएल 18 भी था उसमें, अभी जाके रिजल्ट आया है, ये सारे उसके सामने उदाहरण पड़े हुए हैं, आप समझ सकते हो, राइट।
ये स्टेट वाइज वैकेंसी देख लेना आप। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने स्टेट से भरो। एक काम करना आप कि स्टेट वाइज कट ऑफ देख लेना कि नॉर्मली किस स्टेट की कम रहती है। अगर आपको उस स्टेट की लैंग्वेज आ रही होती है तो वहाँ का ट्राई कर सकते हो आप, राइट। तो ये भी एक रहता है, लेकिन ये सबको पता होता है ना। अगर आप तैयारी ठीक करते हो तो आपका अपना स्टेट में भी हो जाता है। ये सब चीज़ें बाकी की बात है ना। चलिए, अब सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने जो ये वीडियो बनाया है उस पर ध्यान बात कर लेते हैं कि बैंकिंग में स्विच करने का। कि बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में है कि क्या हम एसएससी की छोड़कर बैंक में स्विच कर जाएं, या बैंक में हम स्विच करना चाह रहे हैं तो क्या हमारे लिए क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये सब मैं बातें कर रहा हूँ इसमें। तो सबसे पहली चीज़ बता दूँ कि ये वाकई बहुत मुश्किल होता है एक एसएससी एस्पिरेंट के लिए, है ना। कि जो एसएससी की तैयारी छोड़ करके अब बैंक की तैयारी करना शुरू कर दे। और बैंक की तैयारी क्यों करने लग जाए, जो हालात है एसएससी के, राइट। ये कोई नई बात नहीं है, जो लोग पहले से देते आए वो तो जान रहे होते, लेकिन कुछ लोग हैं जो हाल पे, जैसे वो CGL 19 की तैयारी करने के लिए शुरू किए थे। 18 में उन्होंने तैयारी करने का मूड बनाया होगा, 21 चल रहा है, 3 साल हो गए, अभी तक Tier 2 का रिजल्ट नहीं है। तो अब ऐसे लोग है ना स्विच करने की सोच रहे हैं। लेकिन दिक्कतें ये आती, सबसे पहली बात कि बैंकिंग का सबसे पहला पैटर्न, एग्ज़ाम का पैटर्न, क्योंकि जब आप एसएससी में रहते हो उसका मैथ्स, उसकी रीजनिंग, आपका माइंड उसी में सेट हो जाता है। जब आप बैंक की तरफ स्विच करते हो ना और उसका जब रीजनिंग करते हो, देखो चीज़ें डिफ़िकल्ट तो नहीं है, लेकिन एक फ़्लो होता है, करने का अपना मूड होता है, वो नहीं बन पाता। आपकी आत्मा नहीं कहती है, वो आपका मन बैठ नहीं पाता। ये मैं खुद बता सकता हूँ क्योंकि मैं भी खुद इस चीज़ से गुजरा हूँ। मैंने भी काफ़ी टाइम दिया है CGL में, तो इसलिए मैं बता सकता हूँ कि कई बार जब हमारा नहीं होता था, 16 में नहीं हुआ, 17 में नहीं हुआ, तो मन होता था यार, क्योंकि प्रेशर होता है तो मन करता है कि चलो बैंक की तरफ स्विच कर जाए, और ट्राई भी किया। लेकिन जो दिक्कतें आती हैं वो, अब मेरे पास था एक बैकअप, तो इस वजह से मेरे पास तो और ज़्यादा मन नहीं होता था करने का, है ना। मेरे पास था कि अगर ये हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर मेरे पास यही है, मैं इसी में कंटिन्यू करूँगा, चाहे जो भी हो जाए, किसी से कुछ भी हो, जितना भी है अब मैं अपोज़ करके देख लूँगा, है ना। और दूसरे ये दिक्कतें आती हैं, जो लोग कहते हैं कि क्यों नहीं बैंक की तैयारी साथ में कर सकते। कई लोग आपसे सवाल करेंगे कि एसएससी बैंक कंटिन्यू करो, एक साथ करो, दोनों में मैथ ही तो आती है, रीजनिंग ही तो आती है। ऐसा नहीं है बिल्कुल। जो लोग सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से देखिएगा। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि जो लोग काफ़ी टाइम दे चुके हैं, जैसे 18 में भी दिया नहीं हुआ, 17 से देते आ रहे हैं, 18 में हैं, बहुत सारे लोग हैं। लोग बताते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, क्योंकि सभी लोग इतना वो नहीं रहते, क्योंकि हम गुजरे हैं, लोगों से टच में रहते, हमें पता है क्या दिक्कतें होती है। तो जिन्होंने इतना टाइम दे दिया है, या 18 वाले ही, 19 वाले ही तैयारी कर, 20 की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जब इतना कुछ हमने पढ़ लिया, इतना कुछ तैयारी कर लिया, तो क्यों ना हम एक बार अच्छे से एफर्ट दे दें, 2020 में दे देते हैं, क्या पता हो जाए। और दोबारा से स्विच करना, और कुछ गर्ल्स हैं उनके लिए तो और दिक्कतें हैं यार, कितना टाइम दे दिया, अब दोबारा से स्विच कर पाना तो बहुत मुश्किल काम होता है। और सही है, बिल्कुल डिसीजन आपका बिल्कुल सही कहना है। लेकिन जो मेन एसएससी ने जो हालात बना रखे हैं ना, कि सुस्त पड़ जाना, क्योंकि अब 18 का 19 का देखो आप, ये होते होते आपको लग रहा है 21 तो निकल ही गया, 22 तक कंप्लीट जिस तरह से कर रहे हैं, ये कुछ पता नहीं है, 22 निकल गया, 23 में ज्वाइनिंग गई, 2020 का तो पता ही नहीं है, कहीं दोबारा से कोई कोरोना। देखो ये डराने की बात नहीं है, या कुछ करने का नहीं है, हमने टाइम दिया है बच्चे, काफ़ी टाइम दिया है, बहुत दुख होता है, इतना टाइम आप तैयारी करते हो, होता है ना। तो हम भी नहीं बोलना सही लगता है, लेकिन जो सच्चाई है वो पता होना ज़रूरी है हमें, राइट। कोई आपको डीमोटिवेट करने की बात नहीं हो रही है कि आप सुन के डीमोटिवेट हो जाओ, लेकिन यार ये ज़रूरी है, आपको सच्चाई भी पता होना ज़रूरी है। तो यार इसी वजह से बैंकिंग में स्विच करने की नहीं सोच पाते जो लोग काफ़ी टाइम दे चुके होते हैं अपनी एसएससी की तैयारी में, है ना। क्या सोचते हैं काश एक बार और दे लेते हैं, और क्या पता इस बार हो जाए, राइट। तो ये वजह है। अब मैं जो अपनी जो राय आपको देना चाह रहा हूँ, ये अभी मैंने बताया है कि लोग क्यों नहीं स्विच कर पाते एसएससी से बैंक की तरफ, वो रीज़न था। अब मैं अपनी जो राय है पर्टिकुलर, जो करना तो आपको ही है, और फैसला वाकई आपका ही होना चाहिए। ये मैं हमेशा अपनी लाइफ में एक चीज़ सीखा हूँ कि अगर हम अपने खुद के फैसले खुद सोच के करते हैं ना, दिक्कतें आती हैं लेकिन आप टिक जाते हो, कर जाते हो। किसी दूसरे की राय पर चल रहे होते, आपकी आत्मा नहीं कह रही होती है, मतलब आपका मन नहीं लगता, ठहरता नहीं अपना मन, है ना। तो मेरी जो राय है, देखो दो लोगों के लिए राय है। एक वो लोग जो काफ़ी टाइम से पढ़े हैं एसएससी, मतलब काफ़ी टाइम से दे रहे हैं, मतलब 16, 17, 18 जब भी दे रहे हो, आपको लग रहा हो कि आपने काफ़ी टाइम दे दिया है ना। तो आप क्या करिए, अगर आपके पास पेशेंस नाम की चीज़ है, धैर्य नाम की चीज़ है ना, और आपके पास इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो, क्योंकि ज़रूरी है, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़रूरी है इस प्रेजेंट टाइम में। मेंटल और इकोनॉमिक, अगर ये दोनों ही ठीक है, बिल्कुल लगे रहो आप, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। एसएससी में डिले है, लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हो, सही तरीके से कर रहे हो, बिल्कुल हो जाएगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, राइट। क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको एक तरह से आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा कि कितना टाइम इसमें लग जाए, कुछ पता नहीं।
तो पहला तो मेरे लिए वो है जो काफ़ी टाइम से लगे हुए। अगर आपकी ये कंडीशन ठीक नहीं है, और दूसरे लोग जो लोग नए तैयारी हो, जो नए हो, मतलब 2020 की तैयारी कर रहे हो, आधे मन से कर रहे हो, आधे अधूरे से मन से कर रहे हो, या फिर दिया एफर्ट आपने और कंडीशन ठीक नहीं है, आपको लग रहा है कि यार आप इतना प्रेशर आगे का नहीं झेल सकते या फिर इतना वो नहीं कर सकते, अगर आप 19 में रह गए हो, ठीक है ना, मेरी राय है आपको कि आप एक बार स्विच कर जाइए बैंकिंग की तरफ, है ना। देखो, बोलना ठीक नहीं लगता है, हम खुद तैयारी दिए, हम जिसकी तैयारी किए होते हैं, हम किसी को क्यों ऐसा कहेंगे। लेकिन बच्चे मेरी बात मानिए आप, कि अभी जो टाइम चल रहा है, जो सिनेरियो है, कितना वक्त लग जाएगा कोई नहीं कहता है। एसएससी में कोई नहीं बता सकता आपको। आप एसएससी में कॉल करो, आज मेरे को किसी ने फॉरवर्ड किया था, उनके स्टाफ तक को तो नहीं पता है ना। किसी ने सीएचएसएल के लिए कॉल किया था 18 के रिज़ल्ट के लिए, वो सीधा कह रहा है कि हमें कुछ पता नहीं। आप चेयरमैन को बात करिए, चेयरमैन का कुछ पता नहीं, किसी को कुछ होश ही नहीं है। तो आप क्यों एक एग्ज़ाम के लिए अपना मेंटल स्ट्रेस और ये सब चीज़ें लेके रखो, है ना। और मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि आप बैंक में ही लगे रहोगे। मैं कई लोगों को, आज ही कल ही मेरी बात हो रही थी, एसबीआई में हैं कई लोग जो सीजीएल में आ रहे हैं, आपके जॉब के साथ किए हुए हैं, बड़े आराम से निकाले उन्होंने जॉब के साथ। बैंक थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इतना स्ट्रेस नहीं है, इतना अनसर्टेनिटी नहीं रहेगी, और आप अपने आप को अच्छा फील करोगे, अच्छा महसूस होगा, राइट। एक बार आप स्विच करने की देख लीजिए। जो लोग नए हैं, जिनके साथ ये सब समस्याएं आ रही हैं, राइट, थोड़ा सा करके देखिए आप। ये जो आपको जान के और हैरान होगा कि जब आप एसएससी की जो पोस्टें मिली हैं, जो मिलेंगी आपको, या जो पोस्टें हैं, उसमें से मैक्सिमम पोस्टें जो हैं बच्चे, आप जब पाओगे तब आपको समझ में आएगा कि उतना चार्म है नहीं जितना आपको चार्म दिखाया जाता है, राइट, है ना। हाँ, स्ट्रेस कम है, बहुत कम है स्ट्रेस जॉब में, ये माना जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ वहाँ पर भी इफ़ बट है। ट्रांसफ़र को लेकर के, कोई प्रमोशन में किसी को दिक्कत है, बहुत तरह की दिक्कतें वहाँ भी है ना। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एसएससी की सीजीएल की 2800, 4200, 4600 की कोई जॉब पा जाते हो तो भी आप सेटिस्फाइड होगे। मैं कई लोगों को जानता हूँ, एक्साइज में है, इसमें है, कोई ना कोई उनको रहती ही है 2400 लेकर के परेशान, तो वहाँ भी परेशानी है। लेकिन वो अच्छी बात है कि वो आपकी लाइफ है, आपका फ़ैसला है, वो जॉब आपके सोचने का है। लेकिन अभी अगर आप इस स्टेज में हो मेंटली, और अगर आप एसएससी के प्रोसेस से नहीं रूबरू हो या नहीं है उसे, तो आपको रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, मेरा ये राय रहेगा आपको, एक बार आप स्विच कर जाइए बैंकिंग। क्योंकि अभी लाइन से लगे होंगे आईबीपीएस के एग्ज़ाम, क्लर्क का लगा होगा, पीओ का लगा होगा, और आपका आरआरबी का तो लगा ही है। तीनों एग्ज़ाम लगे रहेंगे। अगर आप एक बार अच्छे से तैयारी करोगे तो तीनों एग्ज़ाम आपको देने को मिलेगा। तब तक हो सकता है कि एसएससी का केवल प्री ही हो पाए, है ना। जिस सब चल रही है एसएससी, जब तक आईबीपीएस अपना सारा एग्ज़ाम करा लेगी तब तक हो सकता है कि इनका 2020 का प्री का रिज़ल्ट ही आ पाया हो, है ना। तो एक बार यही राय थी। बाकी आप इसको, कोई ऐसा नहीं है, अगर आपको नहीं लगता है सब चीज़ों से, आप कंटिन्यू रखिए, कोई वो नहीं था, बस मेरा एक राय था। जो लोग परेशान हैं, फिर भी कोई डाउट है, आप कमेंट में लिखिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैसेज कर दीजिए मुझे। और जैसे कोई 19, 18, CHSL 18 के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आती है, मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। डीमोटिवेट मत होना, हिम्मत मत हारना, तैयारी करते रहो, हो जाएगा, सबका हो जाएगा बच्चे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना। टाइम ही ऐसे चल रहा है बुरा, लेकिन सब कुछ ठीक होगा। बस ये जो लेट लतीफ़ी है, मैं नहीं चाहता कोई भी अपने आप को मुसीबत में डाले, कोई भी डिमोटिवेट हो, कोई बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेशन में जाए, ठीक है ना। अच्छे खुशी होकर तैयारी करोगे तो करने में भी अच्छा लगता है तैयारी।